हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्लस टू क्लास का लेसन नंबर 12 का पार्ट फर्स्ट तथा पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन में मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बड़े ध्यान से आप देखेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो यहाँ सबसे पहले बात आती है कि जो भी हम मार्केट इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं, ये अंडर परफेक्ट कंपटीशन है, पूर्ण प्रतियोगिता में है। मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन या ओलिगोपोली में नहीं है। यानी परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार का संतुलन कैसे होता है, इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही अराइज होता है कि बाजार संतुलन का क्या अभिप्राय है। तो देखिए, व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। अंडर परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि आप केवल अंडर परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए वहां उसको कहने की आवश्यकता नहीं। और कई बार आपको क्वेश्चन में कहा भी जा सकता है। लेकिन व्हाट इज मार्केट इक्विलिब्रियम। तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड इज एग्जैक्टली इक्वल टू मार्केट सप्लाई। यानी बाजार संतुलन वह स्थिति है जिसमें बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर होती है। ठीक है, यही बताइए कि बाजार मांग बाजार पूर्ति के अनुरूप होती है, कोरस्पॉन्डिंग टू मार्केट सप्लाई। मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन विच मार्केट डिमांड इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग टू मार्केट सप्लाई। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले यहाँ मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब इसके बाद बात आती है संतुलन किसे कहते हैं। ठीक है, संतुलन, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। सेकंड जो क्वेश्चन अराइज होता है कि संतुलन क्या है, तो व्हाट इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन, संतुलन वह स्थिति है इन विच देयर इज नो चेंज in which there is no change in no trend to change, यानी जिसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती, यानी जिस स्थिति में कोई भी चेंज ना हो। यहाँ केवल मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब नहीं है, यहाँ इक्विलिब्रियम किसी भी चीज का हो सकता है। तो संतुलन वह स्थिति है जिसमें परिवर्तन की प्रवृत्ति नहीं होती है, अर्थात किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यूं कहिए साथ में कि इक्विलिब्रियम इज ए सिचुएशन इन विच डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई और देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज। यानी मांग पूर्ति के बराबर होती है और परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, अब इसमें दो चीजें होती हैं। इन दिस सिचुएशन, इन इक्विलिब्रियम सिचुएशन, देयर इज नो एक्सेस डिमांड एंड नो एक्सेस सप्लाई। यानी इस स्थिति में ना तो कोई एक्सेस डिमांड होती है ना कोई एक्सेस सप्लाई होती है। जैसे एक फिगर से हम कह सकते हैं, देखिए सबसे पहले संतुलन यानी इक्विलिब्रियम, इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए प्राइस है 1 2 3 4 एंड 5, ये प्राइस है। यहां ले लीजिए मान लो डिमांड। तो डिमांड आप जानते हैं इन दोनों में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे आपको मालूम है डिमांड कम होगी। तो 50 40 30 20 एंड 10। क्लियर। अब सप्लाई ले लीजिए, और आप ये इन दोनों में जानते हैं कि माइनस नेगेटिव रिलेशन होता है, डिमांड प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा सप्लाई भी बढ़ती जाएगी। 10 20 30 40 और 50। अब देखिए, अभी जो हमने बताया कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है,
तो मार्केट इक्विलिब्रियम इज अ सिचुएशन इन व्हिच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर, या बाजार मांग और बाजार पूर्ति जहां एक दूसरे के बराबर होती है। तो आप देखिए डिमांड और सप्लाई कहां बराबर, आप ये देख पा रहे हैं कि डिमांड जब प्राइस 3 रुपए है तो डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। तो यही स्थिति जो कहलाएगी मार्केट इक्विलिब्रियम की स्थिति कहलाएगी। देखिए इसको अगर हम फिगर से दिखाना चाहें तो देखिए फिगर से भी शो किया जा सकता है, जैसे तो देखिए यहाँ OH और ये जो है OY, यहाँ आपको मालूम है प्राइस आप लेते हैं, यहाँ आप लेते हैं क्वांटिटी, ठीक है। तो देखिए प्राइस 1 2 3 4 5, जब भी आप किसी भी अक्षिस पर कोई भी चीज लें तो इक्वल डिस्टेंस लेके, ये ध्यान रखना चाहिए। 10 20 30 40 एंड 50। तो पहले इन दोनों से बढ़ाएंगे, तो देखो जब प्राइस 1 है तो डिमांड तो 1 पर इस तरह से डिमांड 2 पर डिमांड जो है 40, 3 पर डिमांड जो है 30 और 4 पर डिमांड है आपकी 20 और ये है। ये जो लाइनें हमने खींची है केवल जो है हेल्प के लिए है, एक्चुअल जो फिगर होगी वो सारे पॉइंटों को आप मिलाएंगे इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये जो लाइन आएगी ये आपका डिमांड का डिमांड करो डीडी से इंडिकेट कर। अब प्राइस और सप्लाई में देखिए तो प्राइस और डिमांड क्या शो कर रहा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है डिमांड फॉल हो रही है। अब प्राइस और सप्लाई में देखिए 1 पर 10 है, जब प्राइस 1 है तो सप्लाई 10 है, 20 है, 30 है, और जब प्राइस 4 हो जाएगा तो ये आपका 40 हो जाएगा, 5 हो जाएगा तो ये आपका 50 हो जाएगा। तो इस तरह से जो है जब इन पॉइंटों को आप मिलाकर चलेंगे एक तरफ आपके पास ये आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका सप्लाई। तो आप ये देख पा रहे हैं कि डिमांड और सप्लाई जो है कब एक दूसरे को काट रही है, यहाँ पर, यानी ई पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। ई स्टैंड्स फॉर इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी ये संतुलन बिंदु है। ई जो पॉइंट है वो ही इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और ये शो क्या कर रहा है कि जब प्राइस 3 है तो डिमांड और सप्लाई कितनी है 30 यूनिट। तो प्राइस 3 इज इक्विलिब्रियम प्राइस और जो है 30 इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसका मतलब है कि 3 रुपए पर डिमांड करने वाला और सप्लाई करने वाला दोनों डिमांड और सप्लाई करने को तैयार हैं, तो मार्केट प्राइस यही तय होगा। ये कैसे होता है देखिए, आप मान लीजिए कि कोई सामान लेने मार्केट गए, मान लीजिए टमाटर लेने आप मार्केट जाते हैं और टमाटर वाला टमाटर है जो 25 रुपए किलो बताता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि 25 रुपए किलो पर आप सहमत ना हो खरीदने के लिए। तो फिर हो सकता है टमाटर वाला कुछ टमाटर के रेट कम कर दे, मान लीजिए वो घटा करके 23 रुपए कर देता है और आप 23 रुपए पर खरीदने को तैयार हो जाओ। तो जिस कीमत पर डिमांड करने वाला डिमांड करने को तैयार हो जाए और सप्लाई करने वाला बेचने को तैयार हो जाए, सप्लायर सप्लाई करने को तैयार हो और डिमांड करने को तैयार, वो प्राइस ही मार्केट प्राइस कहलाता है या इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है। तो यार प्राइस 3 इज इक्विलिब्रियम प्राइस एंड 30 इज इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, यानी यही वह क्वांटिटी खरीदी और बेची जाएगी और यही प्राइस तय होगा। तो ये था, ठीक है। तो इसमें फिर हमने बताया जब, अब आप देखिए कि जो ये प्राइस है इस पर ना तो डिमांड ज्यादा है और ना सप्लाई ज्यादा है, ठीक है। तो हमने ये कहा कि इक्विलिब्रियम की सिचुएशन में ना तो एक्सेस डिमांड होती है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है, मान लीजिए सपोज कीजिए कि प्राइस घटकर 2 रुपए या 1 रुपए हो जाता है, 1 ले लेते हैं,
कम होकर 3 से 1 रुपए हो जाता है। तो आप देखिए डिमांड तो इतनी है और सप्लाई इतनी है, तो डिमांड और सप्लाई ये होगी, यानी इस स्थिति में डिमांड आपकी ज्यादा हो जाएगी सप्लाई से, और इसको कहते हैं एक्सेस सप्लाई। ये हो जाती है एक्सेस डिमांड। ये स्थिति जो है एक्सेस डिमांड की है, यानी ये स्थिति एक्सेस डिमांड, यानी आप देखिए डिमांड 50 है 50 है लेकिन सप्लाई 10, प्रोड्यूसर 10 प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन डिमांडर 50 डिमांड कर रहा है। तो आप क्या देखिए, आप देखेंगे कि जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई कम होती है तो प्राइस जो 3 से कम होकर 1 हो गया था वो दोबारा राइज होने लगेगा, और तब तक राइज होगा जब तक कि ये दोबारा से 3 ना हो जाए। तो ये एक्सेस डिमांड सिचुएशन, इसमें डिमांड ज्यादा। अब मान लीजिए किसी कारण से प्राइस आपका 3 से बढ़कर 5 हो जाता है, इस तरह 3 to 5 हो जाए, तो आप देखेंगे कि ये तो आपकी डिमांड है और ये आपकी सप्लाई है, यानी इसमें इस स्थिति में जो है सप्लाई ज्यादा हो जाएगी डिमांड से, सप्लाई डिमांड से ज्यादा हो जाएगी, और इसको कहेंगे एक्सेस सप्लाई। एक्सेस सप्लाई, एक्सेस सप्लाई क्या होती है? एक्सेस सप्लाई वो स्थिति होती है जिसमें सप्लाई ज्यादा हो डिमांड से। तो यहाँ सप्लाई जो है ज्यादा है, डिमांड है। सप्लाई को देखिए, ये सप्लाई कर रहा है, सप्लाई 50 है, डिमांड 10 है। जब किसी वस्तु की सप्लाई ज्यादा होती है, प्रोडक्शन 50 है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा और डिमांड कम होगी तो प्राइस लेवल जो है क्या हो जाएगा, डाउन होगा, और 5 से दोबारा गिरते गिरते 3 हो जाएगी। अतः इक्विलिब्रियम प्राइस हमेशा 3 ही तय होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब तक जो हमने पढ़ा मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, उसके बाद हमने पढ़ा इक्विलिब्रियम क्या है, इसके बाद हमने पढ़ा कि एक्सेस डिमांड क्या होती है और एक्सेस सप्लाई क्या होती है। तो एक्सेस सप्लाई क्या है? पूर्ति आधिक्य वह स्थिति है जिसमें एक निश्चित कीमत पर किसी वस्तु की पूर्ति उसकी मांग से अधिक होती है। एक्सेस सप्लाई इज ए सिचुएशन इन विच सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी इज मोर देन its demand at a particular price. Is that clear? और excess demand क्या है? It is a situation. Excess demand is a situation. मांग आधिक्य वह स्थिति है in which demand of a commodity is more than its supply at a particular price. यानी जब किसी वस्तु की मांग एक निश्चित कीमत का पर उसकी पूर्ति से ज्यादा होती है तो excess demand कहलाता है। Is that clear? इसके बाद बात करते हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है अगला, संतुलन कीमत क्या है। पहला हमने जो पढ़ा बाजार संतुलन, बाजार संतुलन क्या है ये आपको बताया। इसके बाद बताया आपको संतुलन क्या होती है ये बताया। इसके बाद आए संतुलन कीमत। संतुलन कीमत यानी पहला मार्केट इक्विलिब्रियम, दूसरा इक्विलिब्रियम, तीसरा इक्विलिब्रियम प्राइस। तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा? तो इक्विलिब्रियम प्राइस इज दैट प्राइस इन विच डिमांड मार्केट डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इक्वल टू मार्केट सप्लाई। इसमें बाजार मांग, एक वस्तु की बाजार मांग उसकी बाजार पूर्ति के बराबर होती है। और यूं कहिए बायर्स, ठीक है, बाय एंड सेलर सेल आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर। और क्रेताओं का क्रय और विक्रेताओं का विक्रय एक दूसरे के बराबर होता है। तो ये सारा। इसके बाद एक टॉपिक और अगर हम बात करें संतुलन मात्रा यानी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, संतुलन मात्रा। तो देखिए यहाँ पर जो 3 रुपए थी वो संतुलन कीमत थी, जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, यानी सेलर का सेल और बायर्स का बाय इक्वल होता है। और इसके बाद संतुलन मात्रा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज दैट क्वांटिटी एट विच मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर एट ए पार्टिकुलर प्राइस।
यानी एक निश्चित कीमत और बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर होती है। इन दिस फिगर 30 यूनिट इज द इक्विवेलेंट क्वांटिटी। ठीक है, 30 यूनिट जो है इक्विवेलेंट क्वांटिटी। तो ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। इसके बाद बात करते हैं द नेक्स्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है, ध्यान कीजिएगा, ये क्वेश्चन हर बार लगभग बोर्ड में आता है और बड़ा इजी क्वेश्चन है 6 मार्क्स का। और क्वेश्चन क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन के निर्धारण की व्याख्या करें। ये आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, मीन्स एक्सप्लेन डिटर्मिनेशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ये आपका क्वेश्चन है कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन की व्याख्या की। तो देखिए, सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन वहां होता है जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। अर्थात बाजार में क्रेताओं का क्रय और विक्रेताओं का विक्रय एक दूसरे के बराबर होता है। अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन market demand and market supply are equal to each other and sellers sell and buyers buy are exactly equal to each other। That clear? इसके बाद आप बताएंगे कि मार्केट डिमांड क्या है। तो मार्केट डिमांड रेफर टू डिमांड ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द कंज्यूमर्स एट ए पार्टिकुलर जो है टाइम इन डिफरेंट प्राइस लेवल। यानी एक निश्चित समय में सभी क्रेताओं द्वारा, ठीक है, बाजार में सभी क्रेताओं द्वारा विभिन्न कीमतों पर मांगी जाने वाली मात्राओं को हम क्या कहते हैं, बाजार मांग कहते हैं। मार्केट डिमांड रेफर टू डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ कमोडिटी विच बाय ऑल द बायर्स at a particular time at different possible price। इसके बाद आप बताएंगे मार्केट सप्लाई क्या है। मार्केट सप्लाई डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ a commodity which all the firms willing to sell at different possible price at a given period of time। जो आपने डिमांड और सप्लाई के चैप्टरों में पढ़ा वही मीनिंग आप यहाँ लिख देंगे कि बाजार पूर्ति किसी वस्तु की विभिन्न मात्राएं हैं जिन्हें बाजार के सभी विक्रेता एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर बेचने को तैयार हो। इतना आप लिख देंगे। इसके बाद आप बताएंगे कि अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर। कि पूर्ण प्रतियोगिता में बाजार संतुलन वहां होता है, या संतुलन कीमत भी आप इसको कहते हैं, का निर्धारण वहां होता है जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। फिर पूर्ण अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट इक्विलिब्रियम इज एक्सप्लेन्ड बाय फॉलोइंग टेबल एंड फिगर। पूर्ण प्रतियोगिता में जो है बाजार संतुलन को निम्न तालिका और चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। ये टेबल बनाएंगे आप कि प्राइस ले लेंगे 1 2 3 4 5, डिमांड और प्राइस में इनवर्स रिलेशन होता है, तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा डिमांड को कम करते जाइए। प्राइस और सप्लाई में पॉजिटिव रिलेशन होता है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है वैसे वैसे सप्लाई को बढ़ाते जाइए। एक प्राइस ऐसा होगा जिस पर डिमांड और सप्लाई बराबर होगी। इट इज मार्केट इक्विलिब्रियम, यही मार्केट इक्विलिब्रियम। इसके बाद इसको फिगर से एक्सप्लेन कर देंगे, या पहले इस टेबल का 2-3 लाइनों में एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि द अबव टेबल शो, उपरोक्त तालिका ज्ञात होता है when price is 3 रुपये पर यूनिट, कि जब प्राइस 3 रुपये प्रति इकाई है, then demand is 30
एंड सप्लाई इज 30 और डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल टू ईच अदर। तो मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। दैट क्लियर? सो 3 रुपीज जो है इक्वल प्राइस एंड 30 इक्वल क्वांटिटी और इट इज द सिचुएशन ऑफ मार्केट इक्विलिब्रियम और यही बाजार संतुलन की स्थिति है। इफ एनी कॉज, अगर किसी कारण से प्राइस फॉल ड्यू टू 3 रुपी टू 2 रुपी पर यूनिट, अगर किसी कारण से कीमत 3 से कम होकर 2 हो जाती है, तो आप देखिए 3 से जब कीमत कम हो गई और 2 हो गई, तो आप देखिए डिमांड 40 है यानी 40 है और सप्लाई 20 है। तो ये जो स्थिति होगी ये आपको यहां लिख देते हैं एक्सेस डिमांड की स्थिति होगी। एक्सेस डिमांड हो जाएगी, यहां डिमांड ज्यादा है सप्लाई का। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड के कारण क्या हुआ? एक्सेस डिमांड का एग्जांपल ले, मान लीजिए एक समोसे वाला है और वो समोसे वाला 40 समोसे जो है समोसे वाला केवल 20 समोसे बनाता है। सप्लाई का मतलब 20 समोसे वो प्रोड्यूस करता है और उसके पास ग्राहक आ गए 40 के। समझ में आ रही होगी कि वो 20 समोसे बनाता है, 40 के ग्राहक है। तो भीड़ जब उसके पास आएगी तो वो क्या करेगा? आपके हिसाब से वो प्राइस को राइज कर देगा। तो कीमत जो 3 से कम होकर 2 हुई थी, तो डिमांड के ज्यादा होने से सप्लाई से प्राइस दोबारा बढ़ेगा। 2 से दोबारा से बढ़कर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। दोबारा डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। देखिए इसी प्रकार आप नीचे आ जाइए, अगर प्राइस किसी कारण से 4 हो जाता तो आप देख पा रहे हैं कि सप्लाई 40 है और डिमांड 20 है। तो सप्लाई के इन दोनों स्थितियों में, यानी सप्लाई इस स्थिति में एक्सेस सप्लाई हो जाएगी। तो यानी सप्लाई यहां ज्यादा है, सप्लाई के डिमांड से ज्यादा होने के कारण प्राइस जो है 4 हो गया था वो फॉल होगा, प्राइस लेवल फॉल होगा। तो प्राइस लेवल फॉल होने से ये तब तक फॉल होगा जब तक कि दोबारा से डिमांड और सप्लाई एक दूसरे के बराबर ना हो जाए, अर्थात डिमांड और सप्लाई जहां बराबर होंगी वहीं पर मार्केट इक्विलिब्रियम होगा। इसे फिर इस चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। इन द फिगर में ओ एक्स अक्ष पर जो है क्वांटिटी ली है, ओ वाई अक्ष पर प्राइस दिया गया। ठीक है, डीडी डिमांड कर रहा है, दिस इज डाउनवर्ड स्लोप एंड सो नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। डीडी मांग वक्र है जो ऋणात्मक ढलान वाला होता है, जो कि कीमत और मांग में विपरीत संबंध को दर्शाता है। एसएस जो है वो सप्लाई कर रहा है, विच इज पॉजिटिवली स्लोप, जो कि धनात्मक ढलान वाला होता है। ठीक है, सो पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई, जो कि कीमत और पूर्ति में धनात्मक संबंध को दर्शाता है। एट पॉइंट ई बिंदु पर बोथ डिमांड कर डीडी एंड सप्लाई कर एसएस, मांग वक्र डीडी और सप्लाई कर एसएस इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को आपस में काटते हैं ई पॉइंट पर। सो ई इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ई क्या है? ई संतुलन बिंदु है। इट्स सो ये दर्शाता है दैट इक्विलिब्रियम प्राइस इज 3 रुपी। ये इक्विलिब्रियम प्राइस कितना है? 3 रुपया है एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी 30 यूनिट और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी यानी संतुलन मात्रा 30 इकाई। देखिए इफ एनी कॉज, अगर किसी कारण से प्राइस राइज 3 to 4, 3 से अगर 4 हो जाए या 5 हो जाए, 4 और 5 दोनों में से कोई भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 से 4 हो जाए या 5 हो जाए, देन सप्लाई 50 इज मोर देन डिमांड 10। तो सप्लाई 50, डिमांड 10 से ज्यादा हो जाएगी। इट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। ये एक्सेस सप्लाई की स्थिति होगी, यानी पूर्ति अधिक की। ड्यू टू एक्सेस सप्लाई, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, प्राइस इज फॉलिंग, प्राइस जो है कीमत में गिरेंगी। टिल कब तक? जब तक कि इट इज नॉट अगेन इक्वल टू 3 रुपीज, जब तक कि दोबारा से कितनी ना हो जाए? 3 रुपए ना हो जाए। सो 3 इज इक्वल प्राइस। ऑन द अदर साइड, इफ एनी कॉज प्राइस इज फॉल ड्यू टू 3 रुपीज टू 2 रुपीज, 3 रुपए से कीमत 2 रुपए हो जाए, then demand is more than supply। तो डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी, and demand 50 is more than supply 10। डिमांड 50, 10 सप्लाई से ज्यादा हो जाएगी। इट इज सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ड्यू टू एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड कर
प्राइस इज राइजिंग, कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है, प्राइस बढ़ेगी टिल इट इज नॉट इक्वल टू अगेन 3 रुपीज, जब तक कि दोबारा से यह 3 रुपए ना हो जाए. सो मार्केट इक्विलिब्रियम इज सेट एट द पॉइंट, मार्केट इक्विलिब्रियम वहां स्थित होगा जहां पर मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई आर एग्जैक्टली इक्वल टू ईच अदर, जहां बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के जो है समान होंगे. इन मार्केट इक्विलिब्रियम सिचुएशन देयर इज नो एक्सेस डिमांड एंड एक्सेस सप्लाई सिचुएशन इज अराइज. बाजार संतुलन की स्थिति में ना तो मांग आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है, ना ही पूर्ति आधिक्य की स्थिति उत्पन्न होती है. ये आपका 6 नंबर का पूरा कंसेप्ट था. इज दैट क्लियर? इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट. और अब इससे आगे बढ़कर के जो है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, ये कंसेप्ट नंबर 2 था. अब कंसेप्ट नंबर 2.1 देखिए. ये कंसेप्ट नंबर 2 था और अब बात करते हैं 2.1, और वो है कि मान्यताएं पूर्ण प्रतियोगिता में संतुलन कीमत की मान्यताएं. तो assumptions of equilibrium under perfect competition. Equilibrium price perfect competition. तो देखिए पूर्ण प्रतियोगिता में इसकी कुछ अजम्पशंस है, ये भी आप इसके साथ लिख सकते हैं. क्या क्या अजम्पशंस है? कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव, मांग वक्र का ढलान जो है नेगेटिव होता है, ठीक है, ऊपर से अपवर्ड टू डाउनवर्ड, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ठीक है, नीचे की ओर दाईं ओर, ठीक है, और यानी लेफ्ट टू राइट, यहां लिख देता हूं मैं, लेफ्ट टू राइट, डाउनवर्ड, ठीक है. और इसके बाद ये पहली एजम्पशन थी कि स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज नेगेटिव, इट इज डाउनवर्ड स्लोप अपवर्ड टू लेफ्ट जो है डाउनवर्ड. दूसरी एजम्पशन है स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज अपवर्ड स्लोप, यानी अपवर्ड या पॉजिटिव. सप्लाई कर्व का जो स्लोप होता है वो धनात्मक होता है, इट इज अपवर्ड फ्रॉम डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की ओर ढलुआ होता है, ठीक है. तीसरा, जो डिमांड और सप्लाई की शक्तियां हैं वो बिना किसी गवर्नमेंट हस्तक्षेप के कार्य करती है. मार्केट फोर्सेस डिमांड एंड सप्लाई आर फंक्शनिंग और वर्किंग विदाउट एनी गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी सरकार के बिना किसी हस्तक्षेप के अपना कार्य करती है. यानी डिमांड और सप्लाई जो है मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को इंक्रीज और डिक्रीज कर लेती है. तो ये 3 अजम्पशंस थी. इसके बाद जो तो पहला आपको बताया डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप्ड होता है, नेगेटिव स्लोप्ड होता है, ये पॉजिटिव होता है, सरकार का कोई गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं होता है. इसके बाद जो नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आपका वो है, यहां लिख देते हैं आपको 2.2 देखिए, और वो है आपका कीमत निर्धारण की विशेषताएं. कीमत निर्धारण की, आपको ये बताया सारा चीज अंडर परफेक्ट कंपटीशन है. परफेक्ट कंपटीशन में कीमत निर्धारण की विशेषताएं, यानी फीचर्स ऑफ प्राइस डिटरमिनेशन.
फीचर्स ऑफ प्राइस तो आपको बताया कि इसकी फीचर्स और प्राइस डिटर्मिनेशन जो है क्या है। तो देखिए कि इसकी विशेषताएं क्या है। अब आप ये देखेंगे कि पहली विशेष जो प्राइस डिटर्मिनेशन है, कीमत निर्धारण है, इसकी जो पहली विशेषता है वो है कि वस्तु की कीमत का निर्धारण। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस इज, ठीक है, डिटरमाइंड बाय इंडस्ट्री। वस्तु कीमत का निर्धारण जो है उद्योग द्वारा किया जाता है। वस्तु की जो कीमत है निर्धारण उसका अंडर परफेक्ट कंपटीशन, क्योंकि आप ये जानते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस कौन डिटरमाइन करती है, प्राइस मेकर कौन होती है, इंडस्ट्री होती है, टेकर कौन होती है, फर्म होती है। तो पूर्ण प्रतियोगिता में क्योंकि ये सारा कंसेप्ट परफेक्ट कंपटीशन यानी पूर्ण प्रतियोगिता में, इसलिए वस्तु की कीमत का निर्धारण कौन करता है, इंडस्ट्री करती है, ठीक है, नॉट ए इंडिविजुअल फर्म, एक व्यक्तिगत फर्म नहीं करती है। उसके संतुलन कीमत, पूर्ण प्रतियोगिता में जो कीमत निर्धारित होती है, प्राइस विच इज डिटरमाइंड अंडर परफेक्ट कंपटीशन इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। उसे संतुलन कीमत कहा जाता है, बिकॉज इट इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई, क्योंकि यह बाजार शक्तियों अर्थात बाजार मांग और बाजार पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। तीसरा है, एन इंडिविजुअल फर्म कैन नॉट इन्फ्लुएंस मार्केट प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन। एक व्यक्तिगत फर्म पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ये बेटा आपकी 3 विशेषताएं आपको हमने बताई। इसके बाद ये सारा कंसेप्ट आप करेंगे और इससे आगे अब हम अगले टॉपिक्स पर चलते हैं। अगला जो टॉपिक है आपके लिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है सारे ही, और ये है हमारा कंसेप्ट नंबर 3, कंसेप्ट 3 है। और कंसेप्ट 3 जो है वो है मांग में होने वाले, मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। बेटा ये टॉपिक है आज, यानी इफेक्ट्स ऑफ चेंज इन डिमांड on equilibrium price। देखिए बेटा, सबसे पहले तो ये जो टॉपिक है और आगे के इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं वो टॉपिक सारे डिपेंड करते हैं डिमांड और सप्लाई के चैप्टर पर, इसलिए आपको डिमांड और सप्लाई वाला चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो इस चैप्टर के लिए मेनली इंक्रीज डिमांड, डिक्रीज डिमांड, इंक्रीज सप्लाई, डिक्रीज सप्लाई और परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इनइलास्टिक, ये सारी चीजें के बारे में आपको बहुत ज्यादा जरूरी जानकारी होनी चाहिए दोनों की। तो देखिए थोड़ा सा हम पहले बैक में चल करके बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि, ठीक है, यानी इंक्रीज इन डिमांड। उसके बाद
मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। उसके बाद पूर्ति में वृद्धि, इंक्रीज इन सप्लाई। इसके बाद पूर्ति में कमी, डिक्रीज ये चीजें हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई, ये चीजें ध्यान दीजिए। देखिए इंक्रीज इन डिमांड क्या होता है, इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है जब सेम प्राइस पर, यहां आप लेते हैं प्राइस और यहां लेते हैं क्वांटिटी, जब सेम प्राइस पर यानी डिमांड कर ये है, प्राइस जब ये है तो डिमांड इतनी है, तो ये डीडी है। इंक्रीज इन डिमांड में जो है डिमांड का अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, यानी सेम प्राइस पर जब से ज्यादा क्वांटिटी डिमांड करने लगे तो ये इंक्रीज इन डिमांड हो जाता है। तो ये इंक्रीज इन डिमांड, ये D1 जो है राइट वर्ड शिफ्ट हो गया इंक्रीज इन डिमांड। इंक्रीज डिक्रीज इन डिमांड क्या होता है, जब सेम प्राइस पर डिमांड घट जाती है, ये डीडी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि डिमांड किस ओर घटेगी, डिमांड कम होती है नीचे की तरफ, D0 यानी ये Q0 है, ये डिमांड कम हो गई, ये डिमांड बढ़ गई। ये तो इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड, यानी जब सेम प्राइस पर डिमांड बढ़ जाए या डिमांड का जब अपने राइट वर्ड शिफ्ट हो जाए, तो इंक्रीज में राइट वर्ड शिफ्ट होता है और डिक्रीज में लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, ठीक है। डिमांड का सप्लाई में देखिए, सप्लाई में क्या होता है, जब सेम प्राइस पर सप्लाई बढ़ जाए, ये ऐसा दो, लेकिन सेम प्राइस पर सप्लाई मान लीजिए OQ से बढ़कर के OQ1 हो जाए, तो जो है ये S1 और S1, ठीक है, ये जो है राइट साइड, ये इंक्रीज इन सप्लाई। अब डिक्रीज इन सप्लाई क्या हो, जब सेम प्राइस पर सप्लाई घट जाए, और सप्लाई का इधर अपने लेफ्ट साइड शिफ्ट हो गया, SS से S0 OQ सेम प्राइस। ये होता है इंक्रीज इन सप्लाई और ये होता है डिक्रीज इन सप्लाई। ये चार चीजें आप देखिए, डिमांड का जब ऊपर की ओर बढ़ जाए, नीचे की ओर बढ़ जाए, ऊपर की ओर बढ़ जाए तो वृद्धि, नीचे की ओर शिफ्ट हो जाए तो कमी। सप्लाई कर्व जब अपने राइट वर्ड, ठीक है, यानी यूं कहिए कि एक तरह से नीचे की ओर शिफ्ट हो जाए तो इंक्रीज, और ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाए तो डिक्रीज। एक चीज तो आप ये देखिए, क्लियर हो गया। अब होता है कि मांग पूर्णतः लोचदार, पूर्णतः लोचदार कैसे होती है, और मांग पूर्ति पूर्णतः लोचदार, यानी परफेक्ट इलास्टिक डिमांड और परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई। ये कैसे होता है,
यानी डिमांड परफेक्ट इलास्टिक कैसी होती है? सप्लाई। तो देखिए ध्यान में है आपके कि जब सेम प्राइस पर सब डिमांड बढ़ जाती है, इनफाइनाइट हो जाती है, तो देखिए कैसे। अगर मान लीजिए प्राइस ये है ओपी है और इस पर सप्लाई इतनी है ओपी, अगर प्राइस सेम रहे और सप्लाई जो है वो इतनी बढ़ जाए, OQ 1 हो जाए कई गुना टाइम, तो ये जो है डिमांड कर्व पैरेलल टू हो जाएगा OXL। तो ये है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये जो है डिमांड की परफेक्ट इलास्टिक होता है। सप्लाई परफेक्ट इलास्टिक कैसे होता है? सप्लाई भी ऐसी होता है, सेम प्राइस पर मान लीजिए पी है और इतनी सप्लाई है ओके वो, और प्राइस सेम रहे लेकिन जो है क्वांटिटी बढ़ जाए तो एसएस जो है वो ओ एक्स के पैरेलल हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू इनफाइनाइट। ये परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई का फिगर बन जाएगा। ये आपने सप्लाई में पढ़ा, ये डिमांड में पढ़ा, ये सारा कंसेप्ट डिमांड में पढ़ा था और ये तीनों फिगर आपने सप्लाई में। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो है यहां लिख देते हैं नेक्स्ट टॉपिक पूर्णतया बेलोचदार मांग, यानी परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड, और पूर्णतया बेलोचदार पूर्ति, परफेक्ट इन इलास्टिक सप्लाई। ये दो चीजें देखिए, तो परफेक्ट इन इलास्टिक डिमांड और सप्लाई कैसे होती है? तो देखिए जब मान लीजिए स्टार्टिंग में प्राइस ये था और इस पर डिमांड जो थी ये थी, अगर डिफरेंट प्राइस पर डिमांड कांस्टेंट रहे, यानी प्राइस अगर ओपी से बढ़कर ओपी था और ओपी से बढ़कर OP 1 हो जाता है और डिमांड सेम रहती है, तो डिमांड कर्व जो है परफेक्ट इलास्टिक होता है, यानी इस इलास्टिक ऑफ सप्लाई डिमांड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड है। परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई कैसे होती है? तो उसमें भी अगर प्राइस इतना है और इतनी सप्लाई की जा रही है, लेकिन प्राइस अगर बढ़ जाए, प्राइस P1 हो जाए लेकिन सप्लाई तब भी उतनी ही की जाए, ठीक है, ये SS पैरेलल हो जाए वो Y के, तो ये परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई कहता है। तो कुल मिलाकर के ये जो कंसेप्ट थे हमने आपको बताया, ये अब आप इस चैप्टर में आपको काम में आने वाले हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा इसमें ध्यान रखने की आवश्यकता यही है कि इंक्रीज इन डिमांड किसे कहते हैं, डिक्रीज इन डिमांड में सब जो है डिमांड का किस तरफ जाता है, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई में किस तरफ जाता है, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड क्या होती है, परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड क्या होती है, परफेक्ट इलास्टिक सप्लाई का फिगर कैसे बनेगा, परफेक्ट इनइलास्टिक सप्लाई का फिगर कैसे बनेगा। अगर आपको ये सारी चीजें जानकारी में हैं तो आप इस चैप्टर को बड़े इजीली कर सकते हैं। और अब हम कंसेप्ट नंबर 3 जो हम आपको बता रहे थे उसी पर आते हैं, तो देखेंगे आप। सबसे पहली बात कि मांग में होने वाले परिवर्तन का संतुलन कीमत पर प्रभाव। जब ऐसा कहा है तो सप्लाई जो जैसी दे रखी है उसको वैसे ही रखेंगे। आप ये जानते हैं कि मांग में परिवर्तन दो तरह से होता है। एक होता है मांग में वृद्धि और दूसरा होता है मांग में कमी, यानी इंक्रीज इन डिमांड
और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। ये चीजें हैं। तो देखिए ये हमने क्यों लिखा, आप जानते हैं कि मांग में जो परिवर्तन होता है, मांग शिफ्ट इन डिमांड दो तरह से होती है, मांग में वृद्धि और मांग में कमी। ठीक है, तो मांग में वृद्धि और मांग में कमी इस तरह से दो तरह से होती है, एक और दो। तो ये क्वेश्चन तीन तरह से आपको पूछा जा सकता है कि अगर मांग में वृद्धि हो तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। डिमांड इज इंक्रीज, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। और अगर मांग में कमी हो तो संतुलन कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और तीसरी तरह इसी तरह पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले यहां देखिए मांग में वृद्धि। तो देखिए आप पहले ये तय कीजिए कि संतुलन कीमत तय कहां होती है, निर्धारित कहां होती है। ये है OI और ये है OX। इक्विलिब्रियम प्राइस अभी आपको पढ़ाया था कि जहां DD और SS बराबर होंगे, ये डिमांड कर्व है और ये SS सप्लाई कर्व है। आप देखते हैं DD और SS एक दूसरे को यहाँ काट रहे हैं। इक्विलिब्रियम प्राइस और ये इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हुई यानी संतुलन मात्रा, और इक्विलिब्रियम प्राइस तय हो गया OP। ये संतुलन है। तो अभी तो हम ये दिखा रहे हैं कि संतुलन कहाँ हो रहा है, संतुलन E पर होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पर भी देखें, ये डिमांड कर रहे हैं, ये सप्लाई कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को ई पर काट रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि संतुलन की इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो OQ तय होगी, इक्विलिब्रियम प्राइस जो है OP तय होगा। यहाँ पर प्राइस ले लेते हैं, यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं, और ये OI होता है, वो OX होता है। ठीक है, यहाँ प्राइस, सभी फिगर में यही चीज रख के हम चलेंगे। देखिए तो आप इनमें दोनों चित्रों में देखिए कि दोनों चित्र सेम बन रहे हैं। ठीक है, अब हम इसको स्टेप वाइज करेंगे। तो सबसे पहले ये तो आपने केवल ही दिखाया इक्विलिब्रियम कहाँ होता, अब है मांग में वृद्धि। अगर मांग में वृद्धि हो जाए और पूर्ति कांस्टेंट रहे, सप्लाई इज कांस्टेंट, व्हेन सप्लाई इज कांस्टेंट एंड इंक्रीज एंड डिमांड इज इंक्रीज, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो क्वेश्चन आया कि यदि पूर्ति स्थिर रहे और मांग में वृद्धि हो जाए तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मांग में वृद्धि पहला, तो देखिए पहले मांग में वृद्धि करिए। आपको मालूम है मांग में वृद्धि किधर होती है, इंक्रीज इन डिमांड किधर होती है, आपको बताया था अपवर्ड। तो इंक्रीज इन डिमांड को बढ़ाइए, पहले थोड़ा ज्यादा बढ़ाना, ताकि फिगर आपकी सारी चीजों का जवाब देगा, फिगर आपको क्लियर करेगा कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो देखिए ये नया कर्व हो गया D1, ये न्यू डिमांड कर्व है, जो कि डॉट डॉट में लेना है आपने, जो भी शिफ्ट करेंगे। अब आप देखिए डिमांड कर्व, नया डिमांड कर्व D1, SS सप्लाई कर्व को इस पॉइंट पर काट रहा है E1 पर, इसको नाम दे दिए E1 है। और इन जहां पर ये कट पॉइंट है, इससे दोनों साइड में लंब डाल दीजिए। यहाँ आप डालेंगे तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़कर Q1 हो जाती है। और यहाँ पर लंब डालेंगे तो यहाँ भी आप देखेंगे कि प्राइस भी बढ़ गया, प्राइस बढ़कर के P1 हो जाएगा। अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो P0 और ऊपर जा रहा है तो P1। ठीक है, तो कुल मिलाकर के क्या रिजल्ट आया। तो देखिए इक्विलिब्रियम प्राइस जो कि पहले OP था वो क्या हो गया, बढ़ करके OP1, तो इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ जाएगा। और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो कि पहले OQ थी वो क्या हो गई, वो भी बढ़ गई, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बताइए समझ में आ रहा होगा। ये है पूरा कंसेप्ट, एक कंसेप्ट होगा। अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और क्वेश्चन कैसे आएगा, यदि पूर्ति स्थिर रहे, और कई बार पूर्ति के सप्लाई के बारे में कहेगा भी नहीं, इफ सप्लाई इज कांस्टेंट, वो कह भी सकता नहीं भी। तो if supply is constant and demand is increased, what will be the effect on equilibrium price और equilibrium quantity, दोनों भी कह सकता है। equilibrium price पर कहा जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं equilibrium quantity पर भी क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपका ये पेज है, एक बड़ा अच्छा तरीका जो हम बता रहे हैं, ये पेज है आपका, पूरा कॉपी का पेज है। आप सबसे पहले यहाँ 3 लाइनें 4 लाइनें छोड़िए, उसके बाद यहाँ पर फिगर बनाइए, ये फिगर आ जाएगी आपकी।
और फिगर बनाने के बाद आपको इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। ये फिगर वहां बन गई, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद यहां पर ये लिखिए आप क्या लिखेंगे कि यदि पूर्ति स्थिर रहती है, सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इज इंक्रीज, और मांग में वृद्धि होती है, देन इक्विवेलेंट प्राइस इज इंक्रीज एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी इज आल्सो इंक्रीज। और यही कहिए देन बोथ इक्विवेलेंट प्राइस एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी इज इंक्रीज। यानी यदि पूर्ति स्थिर रहती है और मांग में वृद्धि होती है तो दोनों ही संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ठीक है, इट इज एक्सप्लेन, उसके बाद लिखेंगे इट इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग फिगर, इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, जो कि चित्र आपने यहां बनाया हुआ। ठीक है, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे कि दबाव फिगर 100 उपरोक्त चित्र दर्शाता है दैट OX100 अक्ष जो है क्वांटिटी दर्शाया है उपरोक्त चित्र में, OY पर प्राइस को दर्शाया है, DD इज इनिशियल डिमांड कर, DG प्रारंभिक मांग वक्र है, SS इनिशियल सप्लाई कर, SS प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। बोथ SS एंड DD इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ई पॉइंट, दोनों SS वक्र और DD वक्र एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं। E इज इनिशियल इक्विवेलेंट पॉइंट, E प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। इट्स सो इससे ज्ञात होता है OP इज इक्विवेलेंट प्राइस, OP संतुलन कीमत और OQ संतुलन मात्रा, OQ इक्विवेलेंट क्वांटिटी है। इफ एनी कॉज, यदि किसी कारण से डिमांड इज इंक्रीज, डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड का DD शिफ्ट अपवर्ड और राइट साइड DD टू D1 D1, तो मांग वक्र DD अपने दाईं ओर सरक कर क्या हो जाएगा, D1 D1 हो जाएगा। ठीक है, न्यू डिमांड कर D1 D1 इंटरसेक्ट SS सप्लाई कर, नया मांग वक्र D1 D1 सप्लाई कर SS को E1 पॉइंट पर काटता है। E1 इज न्यू इक्विवेलेंट पॉइंट, E1 नया संतुलन बिंदु होगा। इट्स सो इससे ज्ञात होता है दैट इक्विवेलेंट प्राइस राइज OP टू OP1, इक्विवेलेंट प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो जाएगा और इक्विवेलेंट क्वांटिटी राइज OQ टू OQ1 और इक्विवेलेंट क्वांटिटी बढ़कर OQ से OQ1 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। सभी चित्र लगभग 20 फिगर आप इसमें पढ़ेंगे और सभी फिगर सेम एक्सप्लेन करेंगे हम, मतलब सेम तरीके से वही जो है प्रोसेस आप यूज करेंगे। अब हम इस पर चलते हैं। अगर मांग में कमी होती है, यानी प्राइस सप्लाई कांस्टेंट रहती है, इफ सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड डिक्रीज, व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन इक्विवेलेंट प्राइस एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी, तो संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव है। तो देखिए, अब क्वांटिटी में कमी करके दिखा दीजिए। क्वांटिटी कम होती है इस साइड में, यानी D से D0 हो जाएगी। अब यूं देखिए, ये कई जगह कई चीजों को काट रही है, लेकिन ये देखिए कि SS को कहां काट रही है, SS को यहां काट रही है, E0 यहां पर। और आप देखेंगे क्वांटिटी जहां OQ थी, अब क्या हो गई OQ0, प्राइस जो पहले OP तय हो रहा था अब क्या हो गया OP0 तय, यानी प्राइस भी घट गया और क्वांटिटी भी घट गई। इस रिजल्ट को यहाँ लिख लिए, आपके कारण लिख रहे हैं, इक्विवेलेंट प्राइस फॉल हो जाएगा और इक्विवेलेंट क्वांटिटी भी फॉल हो जाएगी। उसी तरह पेज पर आएंगे कि पहले 3 लाइनें 4 लाइनें छोड़कर ये फिगर बनाएंगे, फिर लिखेंगे कि जब पूर्ति स्थिर रहे और मांग में कमी हो, यानी सप्लाई कांस्टेंट एंड डिमांड इज डिक्रीज, देन इक्विवेलेंट प्राइस एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी बोथ आर डिक्रीज, तो दोनों में ही क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द फॉलोइंग फिगर, इसे निम्न चित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। चित्र में अक्ष पर क्वांटिटी, OY पर अक्ष पर प्राइस दिया गया है, DD इनिशियल डिमांड कर रहे हैं, SS इनिशियल सप्लाई कर रहे हैं, बोथ डिमांड कर DD एंड SS सप्लाई कर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ई पॉइंट, दोनों ही मांग वक्र DD और सप्लाई वक्र SS एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, तो E इज इक्विवेलेंट पॉइंट, E इज इनिशियल इक्विवेलेंट पॉइंट, E जो है प्रारंभिक संतुलन बिंदु है। इट शो इक्विवेलेंट प्राइस इज OP इक्विवेलेंट प्राइस है एंड इक्विवेलेंट क्वांटिटी इज OQ, और ये OQ जो है इक्विवेलेंट क्वांटिटी। इफ एनी कॉज, अगर किसी कारण से डिमांड इज डिक्रीज, डिमांड कम हो जाती है, देन डिमांड का DD शिफ्ट राइट लेफ्ट साइड DD टू D0, तो मांग वक्र DD अपने बाईं ओर से रखकर, ये लेफ्ट साइड DD से D0 हो जाएगा, विच इंटरसेक्ट SS कर्व सप्लाई कर एट E0 पॉइंट, जो कि SS सप्लाई कर्व को E0 पॉइंट पर काटता है, तो E0 इज न्यू इक्विवेलेंट पॉइंट, E0 नया संतुलन बिंदु है। इट्स सो इक्विवेलेंट
प्राइस इज फॉल ओपी टू ओपी जीरो, इक्वम प्राइस ओपी से कम होकर ओपी जीरो हो जाएगा एंड इक्वम क्वांटिटी इज आल्सो फॉल ओक्यू टू ओक्यू जीरो, इक्वम क्वांटिटी जो है संतुलन कीमत ओक्यू से कम होकर ओक्यू जीरो हो जाएगा। ये तो बेटा अलग अलग आएगा, इस तब करना, लेकिन आपको हमने बताया कि कंबाइंड भी फिगर बनती है इनकी, और उस स्थिति में नीचे वाला पोर्शन नहीं ऊपर वाला आएगा, यानी ये। तो देखिए अगर दोनों में परिवर्तन होता है तो उस स्थिति में कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ये आपका डिमांड कर्व है, ये आपका सप्लाई कर्व है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये क्वांटिटी हुई, ये प्राइस हुई, कितना समझ में आ गया। यहाँ वही प्राइस और ये क्वांटिटी। तो देखिए अब दोनों में दोनों चीजों को कंबाइंड बना देंगे। अगर मांग बढ़ती है तो मांग बढ़ेगी तो इस तरफ बढ़ेगी और डी बढ़ करके D1 हो जाएगा, और जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट E1 हो जाएगा, ये दिखा रहा है OQ1 हो जाएगी क्वांटिटी, प्राइस OP1 हो जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे क्या कि इफ सप्लाई इज कांस्टेंट एंड डिमांड इज चेंज, अगर पूर्ति स्थिर रहती है और मांग में परिवर्तन होता है, देन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी एंड इक्विलिब्रियम प्राइस आर जो है ऑल्सो चेंज, ठीक है। we know demand is change in two ways, डिमांड दो तरीके से चेंज हो सकती है। when demand is increased then equivalent price and equivalent quantity both are increased। तो देखिए इस रिजल्ट को, अगर मान लो डिमांड बढ़ती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी बढ़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी बढ़ जाएगा, और अगर डिमांड कम होती है तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी कम होगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी कम हो जाएगी। तो ये एक्सप्लेन करना, ठीक है। चित्र में और चेक पर क्वांटिटी और वाइस पर अक्ष पर प्राइस को लिया गया है। डीडी प्रारंभिक मांग वक्र है, एसएस प्रारंभिक पूर्ति वक्र है। डीडी इनिशियल डिमांड कर, एसएस इनिशियल सप्लाई कर, बोथ आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एट ई पॉइंट, दोनों एक दूसरे को ई पर काट रहे हैं। ई इज इक्विलिब्रियम पॉइंट, ई संतुलन बिंदु, इट्स सो इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओक्यू। इज दैट क्लियर? इफ एनी कॉज डिमांड इज इंक्रीज, डिमांड अगर किसी कारण से बढ़ती है, डिमांड का डीडी शिफ्ट राइट साइड और अपवर्ड DD to D1, which intersect SS at E1 point. E1 is new equilibrium point. E1 नया संतुलन बिंदु है। It's so equivalent price rise OP to OP1. संतुलन कीमत बढ़ OP से बढ़कर OP1 हो जाएगी। equivalent quantity rise OQ to OQ. On the other side, if demand is decrease और डिमांड कम हो जाती है, DD कर्व शिफ्ट D लेफ्ट साइड DD to D0 D0, तो D0 D0 हो जाएगा, which intersect SS at E0 point, जो कि E0 पर काटता है SS का। It's so E0 is new equilibrium point, E0 नया संतुलन बिंदु होगा। It's so equilibrium price fall, equilibrium quantity fall OQ to OQ0 and equilibrium price also fall OP to OP0। तो ये बेटा एक कंसेप्ट आपका आज जो है समाप्त हुआ, ठीक है। इसको आप कर लेंगे और इसी प्रकार के लगभग 20 से 25 फिगर आपको इसमें बनाने, बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। स्टेप वाइज चलेंगे, जिस तरह आपको बताया गया उसी तरह लिखेंगे। थैंक्स।